जुलेखा, जी माँ जी। जाओ जाके मेरे लिए चाय का कप बना के लाओ, सर में बहुत दर्द है भाई। और हाँ सुनो, रानो को भी भेजना, उससे कहना कि बेजी कह रही कि आके मेरे सर में तेल डाल दे। जी वो तो अपनी अम्मा के घर चली गई है। चली गई? माँ के घर? किससे पूछ के गई है वो? मुझे बताया तक नहीं। रानो मुझसे पूछ के गई है माँ जी, उसे मैंने इजाजत दी थी। क्यों? किस लिए इजाजत दी तुमने? वो दरअसल माँ जी, रानो के अब्बा का फोन आया था, कहने लगे कि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। रानो मुझसे कहने लगी माँ जी कि मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मैं क्या करूं? मैंने कहा कि तुम चली जाओ, माँ जी आएंगी, उन्हें मैं बता दूंगी। माँ जी वो ड्राइवर के साथ चली गई, 2-4 दिन में आ जाएगी। आप परेशान ना हो माँ जी, 2-4 दिन ही की तो बात है, आ जाएगी। अगर मैं उसे मना करती तो शायद वो ये समझती कि मैं उस पर जुल्म कर रही हूँ, और फिर उसकी माँ बीमार थी ना, मैंने सही किया ना उसे भेजकर माँ जी। बेटा मुझे बता के जाती, हो सकता है उसकी माँ की तबीयत ज्यादा खराब हो। लेकिन चलो, चली गई है तो कोई बात नहीं, आ जाएगी। जुलेखा, यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? जाओ जाके मेरे लिए चाय बना के लाओ। माँ जी, अगर आपके सर में ज्यादा दर्द हो रहा है तो मैं आपके बालों में तेल डाल दूं? अरे नहीं नहीं बेटा, तुम रहने दो, चाय बनवाइए, अभी ठीक हो जाऊंगी। अम्मा तुम गलत समझ रही हो, मीर दानियाल ऐसे नहीं है। वो तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, वो मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। देख लेना तुम, जब वो घर आएंगे और मैं उन्हें नहीं मिलूंगी ना, तो फौरन से मुझे लेने आ जाएंगे। 2 घंटे हो गए तुझे आईवी को, और शाम भी ढलती जा रही है। अब उसने आना होता ना तो अब तक आ चुका होता। इतनी देर नहीं हुई है अम्मा, और कभी कभी तो वो देर से आते हैं। मैं कह रही हूँ ना तुमसे, और फिर माँ जी भी तो आने वाली है, बस तुम थोड़ा सब्र कर लो, देख लेना वो लोग मुझे जरूर लेने आएंगे। तुझे होगा भरोसा, मगर मुझे नहीं। पता नहीं सोबिया मीर दानियाल को क्या क्या पटियां पढ़ाए। मैं मीर दानियाल को फोन कर देती हूँ, उन्हें कह देती हूँ कि मुझे लेने आ जाए। नहीं, उसे हवेली पहुंचने दे, उसे खुद पता चले कि तेरे साथ क्या हुआ है। सर वो अभी तक ऑपरेशन हो रहा है, और पता नहीं वार्ड में कब तक शिफ्ट करें। आप घर चले जाएं, मैं आपको फ़ोन पे इन्फॉर्म कर दूँगा। नहीं, इस तरह तो मैं परेशान रहूंगा। ऑपरेशन हो जाने तक मैं रुकता हूँ। जी माँ जी। हाँ दानियाल पुत्र, किधर है तू? इतनी रात हो गई, अभी तक आया क्यों नहीं? माँ जी मैं हॉस्पिटल में हूँ, वो एक मजदूर जख्मी हो गया, उसका ऑपरेशन चल रहा है। जैसे उसका ऑपरेशन खत्म हो जाएगा तो मैं घर आ जाऊंगा। आप परेशान मत होइएगा, आप आराम करें। अच्छा ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी आने की कोशिश करना। हाँ ठीक है, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। किसका फोन था? जी वो दानियाल का फोन था। क्या कह रहा था? कह रहा था कि आने में कुछ देर हो जाएगी, परेशान ना हो। और कितना झूठ बोलेगी रानो अपने आप से? क्यों आस बांधी है तुमने कि तुझे को लेने आएगा? कितना वक्त गुजर गया, ना बड़ी बीबी जी ने तेरी खबर ली और ना ही दानियाल ने। सोबिया ने कितना शोर मचाया, कितना तमाशा किया नौकरों के सामने, तो क्या किसी ने भी नहीं बताया होगा? खुदा के लिए अम्मू ऐसी बातें मत करो। एक तो पहले ही मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा, और तुम भी परेशान कर रही हो। तेरी क्या हो गया है? वो लोग क्यों लेने नहीं आ रहे मुझे? तुझे समझ आए ना आए,
मुझे समझ आ रहा है, उन्होंने अपने मतलब के लिए शादी की थी तुझसे, और अब उन्हें तेरी जरूरत नहीं। या खुदा, किस इम्तिहान में डाल दिया। सोबिया की ये औलाद होनी थी तो पहले हो जाती। बस तुम जाओ। मीर जी। हाँ तो असमत, तू कुछ कह रही थी। अब देखिए ना मीर जी, दानियल की शादी तो इसलिए करवाई थी ना कि उन्हें हवेली का वारिस चाहिए। अब सोबिया उन्हें दे रही है ना वारिस, अब उस रानो की क्या जरूरत है। मैं तो कहती हूँ मीर जी, अब हमें खुल के बात करनी चाहिए मीर शुजात और सालिया से कि भाई उन्हें जो चाहिए था वो मिल रहा है ना, अब उस रानो को तलाक दे। हाँ, कह तो ठीक रही है। दानियाल से बात की थी, लेकिन उसने साफ साफ इनकार कर दिया। मुझे नहीं लगता कि वो रानो को इतनी आसानी से तलाक देगा। जो कुछ भी कहे मीर जी, आखिरी फैसला तो मीर शुजात को ही करना है ना। बाप जब दानियाल से कहेगा ना, तो उसमें इनकार करने की जरूरत थोड़ी होगी। लेकिन अब इतना सोचने की क्या जरूरत है आपको मीर जी। हमने रिश्ता करवाया था ना रानू का, अब हम ही कह रहे हैं कि छोड़ दे। मैं तो कहती हूँ कि सुबह चलते हैं और खुल के बात करते हैं मीर शुजात से। ठीक है। अरे माँ जी, आप आ गए तुम? आप सोई नहीं अभी तक? मैंने आपको फोन कर तो दिया था कि मैं देर से आऊंगा, आप सो जाती। तुम्हें देखे बगैर सो सकती हूँ मैं? और फिर उस बच्चे की भी तो परेशानी थी, दिल बहुत परेशान हो रहा था। क्या हाल है उसका? माँ जी, मुझे तो डर था कि कहीं उसका हाथ ना काटना पड़े। अल्लाह, लेकिन अब सब शुक्र है, सब ठीक है अब। शुक्र है। अच्छा माँ जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात कहनी थी। अच्छा, हाँ बता, क्या बात है? आज मामू ने फोन करके बुलाया था। अच्छा, खैरियत थी? कोई काम था क्या? यही तो प्रॉब्लम है, कोई काम नहीं था। तो फिर क्यों बुलाया उसने? कह रहे थे कि मैं रानो को तलाक दे दूं। क्या? हाँ माँ जी, क्योंकि अब उनकी बेटी माँ बनने वाली है, तो इसलिए रानो की कोई जरूरत नहीं। दिमाग खराब हो गया मीर अब्दुल्ला का। उसकी बेटी कोई अनोखी माँ बन रही, जो वो रानो को तलाक दिलवा देंगे। मैंने भी यही समझा था, मगर उनकी सुई एक ही जगह पर अटकी रही। और आपको मैं इसलिए ये बात बता रहा हूँ कि आपके जहन में ये बात रही, कल को मेरे पीछे वो आपसे कोई बात करे तो आप संभाल लें। तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना। दिमाग खराब हो गया उन लोगों का। तू जाके आराम कर, थका हुआ आया। अब खाना लगवाऊं तेरे लिए? नहीं माँ जी, मैं पहले चेंज करूंगा। अच्छा, आप भी जाइए, आराम कीजिए। हाँ चल, जा मेरे बच्चा।
माँ, कह दिया ना कि सुबह होते ही आपको बता दूंगी। ठीक है, अब मैं फोन रखती हूँ। खुदा हाफिज। शुक्र है कि आप आ गए, काफी देर से आपका इंतजार कर रही थी। क्यों बताया नहीं तुम्हें माँ जी ने कि मैं हॉस्पिटल में था? हाँ, बता दिया था। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है दानी। प्लीज सुन, मैं सुबह से निकला हूँ, बहुत थक गया हूँ। अब आधी रात हो चुकी है, तुम्हें जो भी बात करनी है कल सुबह कर लेना। दानी, अगर जरूरी बात ना होती तो ना करती। आपने बाबा जान से क्या कहा है रानो के बारे में? ओह, तो तुम जान चुकी हो तो फिर मेरा जवाब भी सुन लिया होगा। लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। तो फिर कान खोल के सुनो, मैं उसे किसी भी सूरत में तलाक नहीं दूंगा। क्यों? मोहब्बत होगी उससे जो नहीं छोड़ सकते? तुम्हें जो सोचना है सोचो, मैं रानो को हरगिज तलाक नहीं दूंगा, समझी तुम? दानी, कहाँ जा रहे हैं आप? रानो के पास, क्योंकि तुम मुझे यहाँ चैन नहीं लेने दोगी। रानो यहाँ नहीं है, अपनी माँ के घर गई है। माँ के घर गई है? मगर उसका तो कोई ऐसा प्लान नहीं था। कहीं तुमने तो? हाँ, मैंने भेज दिया उससे उसकी माँ के घर। उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, तरस आ गया मुझे उस पर। गलती कर दी मैंने, आइंदा नहीं करूंगी। बहुत बुरी हूं ना मैं दानी? जाइए रानो के कमरे में, अब सिर्फ वही आपकी बीवी है ना? जाइए उसके कमरे में। क्या मुसीबत है। मुझे तो समझ नहीं आ रही मीर साहब कि ये अब्दुल्ला को क्या हो गया। क्यों, अब क्या हो गया है उसे? वो दानियाल से कह रहा था कि रानो को तलाक दे दे। मुझे इस बात का इल्म था कि वो ऐसा ही कहेगा। एक बात अच्छी तरह से समझ लेना सालिहा बेगम, हमारे खानदान के मर्द भले जितनी मर्जी शादियां कर लें, लेकिन वो छोड़ते नहीं। जो औरत हमारे खानदान के साथ मंसूब हो जाए वो सिर्फ एक ही सूरत में हमसे अलहदा हो सकती है, कब्र में पहुंचकर। समझ गई हो मेरी बात? अगर समझ गई हो तो अपने भाई को भी समझा देना। सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। आप पहले मुझे ये बताएं, आप क्या देख रहे थे? तुम्हारी मासूमियत देख रहा था। तुम बिल्कुल ऐसे सोती हो जैसे छोटे बच्चे सोते हैं। हाँ जी, तो मैं कौन सी बड़ी हो गई हूँ? अभी तो मैं छोटी हूँ। पता है रानो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी शादी तुमसे होगी। जब तुमसे शादी हुई तो सोचा निभा भी पाऊंगा कि नहीं। ये तो गुमान में नहीं था।
तुमसे मोहब्बत कर पाऊंगा, लेकिन अब लगता है कि क्या लगता है? अब लगता है कि तुम दूर हुई तो शायद जी भी नहीं पाऊंगा। अल्लाह ना करे मीर जी, आपको तो मेरी उम्र भी लग जाए। और सच बताऊं तो मैं भी आपके बगैर नहीं रह सकती। जब तुमसे हम ख्वाबों में खाना जल्दी गर्म करके लाना, इससे पहले मेरी भी भूख मर जाए।